हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है, मार्केट में क्या ट्रेंड आता हुआ दिखाई दे सकता है। देखो एक बहुत बड़ी न्यूज है कि इंडिया मान चुका है टैरिफ रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, जो अभी ट्रेड वार चलती हुई आपको दिखाई दी है। आप देखोगे यहां पे ट्रम्प का स्टेटमेंट आता हुआ दिखाई दिया कि इंडिया एग्री हो चुका है टैरिफ को कट डाउन करने के लिए। यानी कि जो नेक्स्ट मंथ से 3 या 4 अप्रैल से जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले थे ट्रम्प इंडिया पे, ठीक है, वो शायद नहीं लगेगा क्योंकि इंडिया एग्री हो चुका है। तो देखो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकते हैं इंडियन मार्केट में, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले। वीडियो एंड तक देखिएगा। आपकी जो भी क्वेरीज है मुझे कमेंट जरूर कर देगा, अगर पॉसिबल हुआ तो लाइव आने की भी जरूर कोशिश करेंगे। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यहाँ पे ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा यस्टरडे का तो जरूर जाके चेकआउट कर सकते हैं। सुपरस्टार आशीष सर का जो स्टॉक है वो यहाँ पे नया हाई मारता हुआ दिखाई दिया। काफी चीजें डिस्कस की है, अब जाके एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, और मार्केट में यस्टरडे जो पुल बैक्स आया था वो भी यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की, वो भी एक बार जरूर रडार पे रख सकते हैं। ठीक है, चलिए। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जो मार्केट, मार्केट ने काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया है। और मैं वैसे अगर बात करने जो ट्रंप नहीं होता, अगर ट्रंप के कुछ स्टेटमेंट्स नहीं होते, तो चांसेस मैंने आपको पहले से ही बताने की कोशिश की थी सिंस जनवरी के मार्केट मार्च मंथ में पुल बैक करने वाला है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे मार्च मंथ के अंदर फ्रॉम द फर्स्ट मार्च मार्केट काफी अच्छा पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव। ठीक है, और करंट मंथ मार्केट हाई चांसेस है पॉजिटिव क्लोजिंग दे सकता है। ठीक है, तो कितनी पॉजिटिव देगा कहना मुश्किल है डेफिनेटली, लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग देने की उम्मीद मंथली बेसिस पे तो डेफिनेटली है। ठीक है, एंड देखो एक चीज पॉजिटिव ध्यान में रखिएगा कि अगर मार्केट करीब 23,500 को क्रॉस करता है करंट मंथ के अंदर, जो काफी लंबा महीना है, अगर करता है तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आप ये समझो मार्केट में बॉटम 99% बन चुका है। ठीक है, लेकिन अगर वो लेवल क्रॉस नहीं करता तो शायद थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको बहुत जल्द वापस दिखाई जरूर दे सकती है। ओके, चलिए फटाफट यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करते हैं, फिर मैं आपको ट्रेंड मार्केट में बताने की कोशिश करूंगा। देखो एफआई की फ्राइडे भी सेलिंग थी, थोड़ा सा नेगेटिव है, कंटिन्यूसली सेलिंग करे, लेकिन करंट मंथ की अगर बात करने जाए तो एफआई ने सेलिंग को रिड्यूस कर दिया है। 24,000 करोड़ की सेलिंग की करंट मंथ के अंदर, विच इज स्लो डाउन फ्रॉम द पास्ट मंथ्स। ठीक है, जो फरवरी जनवरी मंथ में जो सेलिंग की थी 1-2 वीक के अंदर, वो सेलिंग के हिसाब से करंट मंथ की सेलिंग काफी हद तक कम हो चुकी है, जो जो ऐसा लग रहा है कि मार्केट में पुलबैक्स की एक्सपेक्टेशंस है बिकॉज ऑफ द एफआई लेस सेलिंग। ठीक है, और उल्टा आप देखोगे यहां पे इंडिया, जैसे कि मैंने बोला, एग्री हो चुका है टैरिफ को कट करने के लिए, ये खुद ट्रम्प ने बोला है। ठीक है, और ये जो ट्रेड वार है उसको यहां पे सॉल्यूशन लाने की कोशिश करे इंडिया और यूएस। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहां पे काफी काफी सारे स्टेटमेंट्स इसके अलावा भी यहां पे आते हुए दिखाई दिए। अगर हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी के यहाँ पे स्टेटमेंट आती हुई दिखाई दिया कि भाई यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो फार्मास्यूटिकल्स है, सेमीकंडक्टर्स है, उसका भी यहाँ पे सेटअप करना चाहिए। ठीक है, उसके भी प्लांट सेटअप करना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें डिस्कस की है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओके, इसके अलावा आपको कुछ फोकस करना चाहिए, कुछ फंड्स शेयर मार्केट में स्टॉक को बाइंग करते हुए दिखाई दे, लाइक सिक्को। देखो सिक्को के अंदर यहाँ पे एक फंड ने यहाँ पे बाई किया, आई थिंक ये फंड 2 दिन से बाई कर रहा है स्टॉक को, जेटा ग्लोबल फंड्स। ठीक है, 3.5 लाख शेयर्स बाई करते हुए दिखाई दे, विच इज पॉजिटिव। ठीक है, हालांकि देखो मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि आपको सिक्को को फोकस करना चाहिए, लेकिन मार्केट में कुछ फंड्स स्टॉक को बाय करना स्टार्ट कर चुके हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, एंड इसके अलावा भी आप देखोगे मार्केट में जो अभी पुलबैक्स आया था मिड कैप स्मॉल कैप निफ्टी में, जो तगड़े तगड़े पुलबैक्स आए थे उसमें काफी स्टॉक ने पुलबैक किए हैं। ठीक है, करीब 200 स्मॉल कैप स्टॉक 10 से 40% तक के मोमेंटम किए हैं, लाइक आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, कॉफी डी एंटरप्राइजेस 40% की मोमेंटम, त्रिवेणी टर्बाइन, जो क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं जो ऐसा लगता है कि भाई फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उसने काफी स्ट्रांग पुलबैक दी है। ठीक है, संदूर मैंगनीज या भारत वायर, ठीक है, काफी स्टॉक ने अच्छे अच्छे पुलबैक्स दिए, आप जरूर रडार पे रख सकते हैं, लिस्ट काफी अच्छी है। ठीक है, लेकिन देखो ये जो पुलबैक्स होते हैं ना, मैं अगर सिंपल वर्ड में बोलूं सर क्या ये स्टॉक सभी पॉजिटिव है, ऐसा मत सोचो। ठीक है, सभी के सभी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन सभी के सभी शायद ओवरसोल्ड ज्यादा हो चुके हैं, लिमिट से बाहर ओवरसोल्ड हो चुके हैं, इसकी वजह से तगड़े पुलबैक्स दिए हैं। ठीक है, तो पॉइंट क्या जाता है, इसको सिर्फ इसमें से कोई चुनिंदा स्टॉक, जो ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूं, ठीक है, इसमें से कुछ चुनिंदा स्टॉक होंगे जो आने वाले साल के अंदर नया हाई मारेंगे, लेकिन कौन सा मारेगा उसको वॉच लिस्ट पे रखो। ठीक है, कौन सा जा सकता है, ठीक है, इसमें से कोई ना कोई तो डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि यहां पे जो पुलबैक्स आए हैं किसी ना किसी ने तगड़ी खरीदारी की होगी, तो ही यहां पे 40% के मोमेंटम किया होगा। ठीक है, तो स्टॉक को रडार भी रखो इसमें से। ठीक है, और मैंने आपको याद है एक स्क्रीनर शेयर करके बताया था। ठीक है, यहाँ पे कहां पे स्क्रीनर है, बिग बुल स्क्रीनर। ठीक है, तो ये स्टॉक क्या बिग बुल स्क्रीनर में भी आ रहे हैं, वो भी रडार पे रखो। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कौन सा स्टॉक बेटर हो जाता है। ठीक है, आपको स्टॉक सिलेक्शंस में इजी होगा, बात समझ रहे हैं? चलिए,
ओके, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट वीक में इवेंट कौन-कौन सी है, तो अभी तक तो इवेंट जो होती हुई दिखाई दी है, काफ़ी तक पॉजिटिव है। एफआई की लेस सेलिंग, ट्रम्प का पॉजिटिव स्टेटमेंट, इंडिया का पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है? अब तक तो इवेंट काफ़ी पॉजिटिव है, तो हो सकता है मंडे को मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रहता हुआ आपको दिखाई दे। बेस्ड ऑन द आप देखोगे डाउ जोन्स भी पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया। ओके, हालाँकि कुछ मंडे को इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं, यूएस कंज्यूमर इन्फ्लेशन डेटा, वो भी एक इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है? फिर मंडे को माफ़ कीजिएगा, वेडनेसडे को हमारा डेटा आ सकते हैं इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन हमारा कैसा आएगा, उसके हिसाब से अप्रैल में क्या रेपो रेट कट होगा कि नहीं, क्योंकि माना जा रहा है अप्रैल में रेपो रेट कट हो सकता है इंडिया में। अगर रेपो रेट कट होगा तो लोन के प्राइसेज़ कम हो जाएँगे, लोन की इंटरेस्ट कम हो जाएँगे, ठीक है? तो वो भी एक बेनिफिट करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे कि इन्फ्लेशन रेट कैसा आता है, उसके हिसाब से हमारा मार्केट ट्रेड करेगा, ये याद रखिएगा, ये डेटा भी इंपॉर्टेंट मायने कर सकता है, ठीक है? अगर लास्ट नॉट द लीस्ट की बात करने जाऊँ तो यहाँ पे यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो सकते हैं, हमारा मार्केट, क्योंकि इसकी वजह से यूएस मार्केट भी वॉलेटाइल होगा, ठीक है? यहाँ पे ये जो डेटा आएगा उसके हिसाब से होगा कि भाई इन्फ्लेशन कितनी है, यूएस मार्केट के अंदर जॉब कितनी लॉसेस होती हुई दिखाई दी है, ये सब कुछ पता रहेगा यहाँ पे यूएस की इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के अंदर। ठीक है? तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव बात आना स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम द मार्च, ठीक है? तो कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो सर पॉइंट ये था कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ हो सकता है? नेक्स्ट वीक में, ठीक है? तो आप ये समझो, मैंने लास्ट वीक में जो बताया था कि मार्केट कहाँ तक रह सकते हैं, वो ऑलमोस्ट सही साबित होता हुआ दिखाई दिया। लास्ट वीक के अंदर, ठीक है? कि 22,000 से लेके 21,800 लेके 22,500 तक रह सकता है। अब मार्केट कहाँ तक रह सकता है? तो आप ये समझो 22,800, ठीक है? 22,800 से 22,850 एक रेजिस्टेंस है, जहाँ पे एक गैप छूटा था, वहाँ तक जा सकते हैं मैक्सिमम मार्केट, एंड बिलो अगर मैं बात करने जाऊँ, ठीक है? तो फॉल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 22,300 के आसपास दिखाई दे सकता है। तो ये रेंज के अंदर नेक्स्ट वीक में मार्केट घूमने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है? नेक्स्ट वीक में ये रेंज के अंदर मार्केट आपको मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे सकता है। रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी प्योरली साइडवेज से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी को मोमेंटम करने की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है? आप देखोगे पिछले 3 वीक से एक ही रेंज में घूमता हुआ दिखाई दिया, कोई तगड़ी कोई बड़ी रेंज आपको नहीं दिखाई दे रही। तो बैंक निफ्टी में आप ये समझो, जब तक 47,700 ब्रेक ना हो तब तक रेंज बाउंड है, और 50,000 के ऊपर ना जाए तब तक रेंज बाउंड है, ठीक है? तो बहुत ही बड़ी रेंज है वैसे बैंक निफ्टी में, जो मुझे लगता है ये रेंज जल्दी तोड़ता हुआ आपको नहीं दिखाई दिया बैंक निफ्टी। ठीक है? अगर मैं स्मॉल कैप मिड कैप की बात करने जाऊँ तो मिड कैप यहाँ पे काफ़ी अच्छे पुलबैक्स दिए हैं। लेकिन देखो मिड कैप में अभी भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है? जितनी होनी चाहिए थी। ओके, तो आप ये समझो मिड कैप 50,600, ठीक है? वो एक तगड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये अप्रॉक्सिमेटली लेवल, ठीक है? ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। क्या ये तोड़ेगा कि नहीं? तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाता है, यानी कि यहाँ से कम 1600 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस है मिड कैप के अंदर, और नीचे 48,000 का सपोर्ट आपको मिड कैप के अंदर दिखाई दे रहे हो। थोड़ा-सा बड़ी रेंज है क्योंकि मिड कैप बहुत बड़ा हाइली वोलेटाइल है मिड कैप्स, ठीक है? तो उतनी बड़ी रेंज में मार्केट आपको घूमता हुआ ज़रूर दिखाई दे सकता है। क्लियर? चलो आई होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो समझ में, वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी कम्युनिटी के अंदर सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फ्री टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया, आप जाके ज़रूर जॉइन कर सकते हैं। सर्च करना माय स्टॉक मार्केट फंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन न्यूज़ शेयर करता रहता हूँ। और जेंसोल का एक वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया है, अगर पॉसिबल हुआ, एडिटिंग पॉसिबल हुआ तो मैं यहाँ पे रखने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो डिटेल में, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।